8.3। चलो, तो अब यहाँ पे फोकस, सबको फोकस जो है वो यहाँ पे करना है। यहाँ पे देखो बस ओनली, चलो यहाँ पे देखो, तो इसमें देखो यहाँ पे ये पहला टर्म है और ये आपका दूसरा टर्म है और ये आपका तीसरा टर्म है। टर्म गिन पा रहे हो कि नहीं गिन पा रहे हो? चुपचाप सिर्फ यहीं पे ध्यान देना है। तो ये पहला टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म हो गया, ये तीसरा टर्म हो गया। जैसे जो ब्रैकेट होता है, अगर कोई भी चीज ब्रैकेट के अंदर बंद है तो वो जो पूरा ब्रैकेट है वो एक टर्म है। आ रही है बात समझ में? अब देखो यहाँ पे कितना ब्रैकेट है, ये देखो पूरा एक ब्रैकेट, यहाँ से यहाँ तक दूसरा ब्रैकेट हो गया। एक्चुअली बात ये है, देखो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक ये बड़ा ब्रैकेट है, तो फिर हम लोग कहेंगे यहाँ पे दो टर्म है। कितने टर्म है? दो टर्म। पहले टर्म गिनना सीखो, क्योंकि टर्म काउंट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, टर्म में ही प्रॉब्लम होती है, सबसे जरूरी है। तो यहाँ पे देखना ध्यान से कि यहाँ से लेकर यहाँ तक पहला टर्म है। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ब्रैकेट का यूज किया गया है। अब उसके बाद यहाँ पे देखो, ये बड़ा वाला जो तुम्हें ब्रैकेट दिख रहा है, इसको हम लोग कौन सा ब्रैकेट बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। कौन सा ब्रैकेट? स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं। देखो ब्रैकेट जानना है, ये इसको बोलते हैं सिंपल ब्रैकेट, इसको बोलते हैं हम लोग कर्ली ब्रैकेट, और उसके बाद इसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, ये कौन सा ब्रैकेट होता है? ये होता है हाँ राउंड ब्रैकेट। राउंड ही तो बोले थे, कुछ और बोल दिए थे। हाँ चलो, राउंड ब्रैकेट हो गया, कर्ली ब्रैकेट हो गया और स्क्वायर ब्रैकेट हो गए। याद रखो, बेसिक चीजें हैं। क्लियर इतनी बात? और उसके बाद यहाँ पे तो देखो, यहाँ से यहाँ तक एक ब्रैकेट है, तो ये एक टर्म है। ठीक, क्लियर इतनी बात? फिर यहाँ से लेकर और यहाँ तक एक ही ब्रैकेट है, तो ये पूरा दूसरा टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया। तो अभी तक तुम्हारे पास कितने टर्म है? टू टर्म है। उनके अंदर कई टर्म है, लेकिन अभी कितने टर्म है? टू। तो दोनों टर्म को पहले अलग अलग सॉल्व करते हैं। अब बताओ, अगर ध्यान रखना, किसी भी ब्रैकेट के बाहर अगर कोई नंबर लिखा है, तो वो नंबर और ब्रैकेट के बीच में अगर कोई साइन नहीं है, तो मतलब मल्टीप्लाई में है। किसमें है? ये चीज समझना जरूरी है। ये सेकंड स्टेप है आपका समझने का, कि देखो ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर कौन सा नंबर है बताना जरा। ब्रैकेट के बाहर कौन है? टू। और टू और ब्रैकेट के बीच में कोई साइन है, तो मतलब क्या है? मल्टीप्लाई। समझे? और मल्टीप्लाई है। अब देखो, घर के बाहर मेहमान है, जैसे ब्रैकेट मान लो तुम्हारा घर है, घर के बाहर कौन है? मेहमान। अब मेहमान तुम्हारे घर में जब इंटर करेगा तो सबसे मिलेगा, बारी बारी से मिलेगा ना, एक साथ तो सबसे मिल नहीं लेगा। कोई कहीं बैठा है, कोई कहीं बैठा है, तो बारी बारी से सबसे मिलेगा, राइट? तो ये टू जो है पहले इनसे मल्टीप्लाई होगा, फिर यही टू तुम्हारा इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर यही टू तुम्हारा इससे मल्टीप्लाई होगा। कोई भी चीज अगर एक बार समझ जाओगे तो बार बार उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतनी बात समझ में आई कि घर के बाहर मेहमान है तो वो सबसे मिलेगा। अब बताओ, ये मेहमान अगर ए स्क्वायर से मिलेगा तो क्या हो जाएगा? हाँ, अगर ये मेहमान आपका ए स्क्वायर से मिलेगा तो हो जाएगा 2a का स्क्वायर। फिर ये मेहमान अगर बी स्क्वायर से मिलेगा तो 2b का स्क्वायर। समझ पा रहे हो ना कैसे हो रहा है? ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर यही मेहमान जब तुम्हारा 2ab से मिलेगा, तो देखो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो दोनों मल्टीप्लाई होके कितने हो जाएंगे? 4। तो 2 2 जा 4, 4ab हो जाएगा। आई बात समझ में? समझना, अभी पूछेंगे क्वेश्चन, नहीं बता पाओगे तो फिर यहाँ पे 2 का a स्क्वायर से करेंगे तो 2a स्क्वायर, 2 का b स्क्वायर से करेंगे तो 2b स्क्वायर, फिर 2 का हम लोग 2ab से करेंगे तो 2 2 जा 4ab। अब बताओ, इनके बीच में प्लस की साइन थी तो प्लस लगा दिया, और यहाँ पे प्लस लगा दिया। कोई दिक्कत? ठीक, एनी प्रॉब्लम? अब उसके बाद यहाँ पे देखो कौन सी साइन लगा दिए? माइनस। अब चलो दूसरे ब्रैकेट की ओर चलते हैं, लेकिन दूसरे ब्रैकेट को खोलने से पहले क्या उनके अंदर सॉल्व करना है तुम्हें कुछ? जैसे ये ब्रैकेट के अंदर तुम्हें कुछ सॉल्व नहीं करना था, ठीक है? ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट थे? क्या ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट था? नहीं था। लेकिन अब इसमें क्या है? ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट है। सही बात है? तो पहले अंदर वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर बाहर वाले ब्रैकेट को सॉल्व करा जाएगा। क्लियर? तो अब देखो, ये वाला तुम्हें दिख रहा होगा, क्या लिखा हुआ है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और इस ब्रैकेट के बाहर कौन लिखा है? 2। क्लियर? अब ब्रैकेट जब खोलेंगे तो ये मेहमान सबसे मिलेगा। चलो वो लड़की बताएगी क्या लिखे यहाँ पे? 2a स्क्वायर। वेरी गुड। और आगे बताओ? प्लस 2, हाँ ए कहाँ आ गया? 2, हाँ 2b स्क्वायर, करेक्ट। फिर और बता दो अगर आगे तो माइनस 4ab। वेरी गुड, बहुत अच्छा। और यहाँ पे देखो एक और ब्रैकेट है, दिख रहा है ना? लेकिन प्रॉब्लम एक और है, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट है। एक बड़ा ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट, और ब्रैकेट के अंदर भी ब्रैकेट। तो पहले सबसे अंदर वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर बाहर वाला, फिर बाहर वाला। समझे भैया? यही करना है। तो यस
दिस इज माइनस है ब्रैकेट के पहले, सर इसको साइन नहीं चेंज कर सकते। हाँ साइन करेंगे, जब ब्रैकेट खुल जाएगा तब होगा, अभी ब्रैकेट खुला नहीं है, अभी ब्रैकेट में है तो सुरक्षित है, जब खुल जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगी। चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है माइनस, और यहाँ पे एक करली ब्रैकेट है ना, इस ब्रैकेट का नाम क्या है करली ब्रैकेट। ये कौन सा ब्रैकेट है, ये स्क्वायर ब्रैकेट। तो यहाँ पे माइनस लगा दिया। अब देखो इनको हम एज इट इज लिखेंगे और उसके बाद प्लस। अब बताओ इस ब्रैकेट के बाहर कोई है, कौन है, चलो अब ये लड़की बताएगी हम लोग क्या लिखें। चलो ट्राई करो, बोलने का ट्राई करो, गलत या सही जो भी निकले तुम्हारे मुंह से बताओ। यहाँ पे देखो a-3 लिखा है ब्रैकेट के अंदर और बाहर है 4। चलो बताओ क्या लिखेंगे, कौन बताएगा, चलो तुम बताओ। देखो समझो सीखो, यहाँ पे 4 का a से मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा 4a, फिर माइनस 4 3 जा 12 हो जाएगा, और ये ब्रैकेट आपका हो गया। देखो यहाँ पे हमने करली ब्रैकेट को कर दिया बंद, ये करली ब्रैकेट हो गया क्लोज, और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट हो गया क्लोज। ठीक है, थोड़ा समझने की कोशिश करो, अगर आपके लिए नया कॉन्सेप्ट है तो एक बार में समझ नहीं आएगा। ये बात क्लियर हुई। इसमें हमने क्या किया, देखो सबसे बड़ा ये सबका बाप है, कौन है, ये सबका बाप है, तो पिताजी जो है वो अभी भी लगे हुए है। पिताजी के अंदर कौन थे, उनके 2 बेटे थे, एक बेटा ये था, एक बेटा ये था, बेटा का कुछ और भी है। तो देखो इसको हमने सॉल्व कर लिया। अब इसके अंदर भी एक ब्रैकेट था, तो उस अंदर वाले ब्रैकेट को हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। ठीक है, समझने की कोशिश करो स्टेप वाइज। ठीक, अब उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो हम कुछ करने वाले नहीं है। 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 4ab हो जाएगा। अभी इसको लगा रहने देंगे सर, ठीक, और ये वाला ब्रैकेट भी लगा रहेगा। पूछोगे नहीं क्यों, ये वाला ब्रैकेट क्यों नहीं खोल रहे, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर भी क्या है, जब अभी ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट है तो बाहर वाला हम लोग कैसे खोल सकते हैं। आई बात समझ में। जैसे घर के अंदर दरवाजा के अंदर दरवाजा है तो पहले अंदर वाला दरवाजा खोलोगे कि बाहर वाला, पहले अगर आप अंदर बैठे हैं तो अब अंदर तुम बैठे हो और जिस कमरे में बैठे हो उसमें एक दरवाजा लगा है जो कि बंद है, फिर उसके बाहर भी एक कमरा है जिसमें दरवाजा लगा है जो बंद है। तो बताओ अंदर वाला पहले खोलोगे बाहर वाला, अंदर वाला, बाहर वाला तो खोल नहीं पाओगे ना। तो पहले देखो ब्रैकेट के अंदर भी एक ब्रैकेट है, तो पहले अंदर वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तभी तो बाहर वाला खोलेंगे। पल्ले पड़ा, समझ में आया, यही खेल है। तो इनको तो एज इट इज लिखेंगे ना, 2a का स्क्वायर प्लस 2b का स्क्वायर माइनस 4ab, ये हो गया। ठीक है, क्या हो गया, माइनस 4ab। अब ब्रैकेट खोलने टाइम ध्यान रखना कि बाहर कोई मेहमान तो नहीं। अगर मेहमान है, अगर मेहमान है तो भाई कुछ ऊपर नीचे होगा कि नहीं होगा। देखो अगर मेहमान में कोई नंबर है तो अंदर के जो तुम्हारे सदस्य हैं वो बदल जाएंगे, बदल जाएंगे कि नहीं बदल जाएंगे। और अगर मेहमान में प्लस है तो अंदर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्लस के पास इतनी औकात नहीं होती है कि तुम्हारे घर के जो सदस्य हैं उनको चेंज कर सके। आई बात समझ में। माइनस है तो सतर्क रहना भैया, क्योंकि वो सबको जो है उथल पुथल करके रख देगा। ठीक है, तो प्लस में आपको कोई दिक्कत नहीं है, बाकी और किसी में दिक्कत है। तो देखो ये बताओ, ये तुम्हारा घर है, घर के अंदर कितने सदस्य हैं जरा गिन के बताना। 3 है ना, 1 2 3, कितने सदस्य हैं 3। और ये बताओ मेहमान में कौन आया है, माइनस आया है ना, तो आपको सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि ये माइनस क्या करेगा, सबके साइन को बदल के रख देगा। तो माइनस जब इससे भिड़ेगा तो प्लस बना देगा, मतलब सबकी साइन को चेंज कर देगा, सबकी साइन को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। ऐसा क्यों, जैसे तुम्हारे घर में अगर कोई खराब मेहमान आता है या जो बड़ा निगेटिव मेहमान है जो हमेशा सबकी बुराई करता है, तो सबको बदल देगा ना, सबकी जो धारणा है क्या कर देगा, वो बदल देगा, थॉट जो है सबकी चेंज कर देगा कि नहीं। तो भैया जब ये माइनस इससे गया तो ये पहले से माइनस थे प्लस बन गए, ये माइनस इनके पास जाएगा तो ये किस में थे, प्लस में, किस में बन गए, माइनस में। और ये माइनस इसके पास गया तो ये किस में थे, माइनस में, किस में बदल जाएंगे, प्लस में बदल जाएंगे, और ये ब्रैकेट लगा रहेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन में सारी चीजें नहीं समझ में आती हैं, ये भी ध्यान रखना। तो यहाँ पे हो गया 2a का स्क्वायर प्लस 2b का स्क्वायर प्लस 4ab, क्लियर, ये लिख दिया। अब बताओ क्या ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट नहीं है, तो अब हम ये वाला ब्रैकेट खोल सकते हैं। ब्रैकेट के बाहर कोई मेहमान है, कौन है, तो सावधान होने की जरूरत है, तो सबको बदल के रख देगा। चलो तुम बताओ क्या लिखे यहाँ पे, देखिए अब ये बताती है कि नहीं, बताओ। हाँ हाँ, इसको बोलते हैं स्क्वायर।
और देखो ये किस में था, यहाँ पे कोई साइन नहीं थी तो प्लस में था, लेकिन मेहमान यहाँ पे माइनस है तो उसको भी क्या बना देगा, माइनस। सबकी साइन चेंज हो जाएगी, जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में है वो प्लस में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस। चलो और आगे बताओ, ये प्लस रहेगा, जब इससे भिड़ेगा तो प्लस रहेगा। हाँ वेरी गुड, माइनस 2b स्क्वायर, वेरी गुड। अब इसको बता दो जरा, प्लस 4ab, वेरी गुड। और आगे माइनस b का क्यूब है, इसको क्यूब बोलते हैं। देखो स्क्वायर ये होता है, क्यूब ये होता है। फिर आगे प्लस 4a, उसके बाद माइनस 12। समझ में आया? अब तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत है नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, फैमिली ढूंढेंगे। अब हम लोग वो ढूंढेंगे, फैमिली ढूंढेंगे। ठीक, ढूंढा जाए फैमिली। तो फैमिली इस तरह से ढूंढो कि तुम्हें नंबर से मतलब नहीं, तुम्हें साइन से मतलब नहीं, तुम्हें अल्फाबेट से मतलब है, वेरिएबल से मतलब है। ठीक है, ना तुम्हें नंबर से मतलब रखना है, ना तुम्हें साइन से मतलब रखना है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें किससे मतलब रखना है, अल्फाबेट से। किससे मतलब रखना है, अल्फाबेट से मतलब रखना है। क्लियर? तो देखो इसके पीछे क्या लगा हुआ है। अच्छा पहले बताओ टर्म कितने हैं, गिन के बताओ कितने टर्म है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने टर्म है। तो तुम्हारे घर में कितने सदस्य हैं, 9। और उन लोगों में 9 लोगों में एक तरह के लोगों को इकट्ठा करना है। तुम्हारे घर में कितने लोग हैं इस समय, 9 लोग हैं, लेकिन तुम्हें इकट्ठा करना है जो एक तरह से दिखते हैं, जो एक तरह से हो। आ रही बात समझ में? 9 लोग हैं तो उनको कैसे ढूंढोगे। तो देखो इनके पीछे क्या लगा हुआ है, ए स्क्वायर। क्या और कोई भी है जिसके पीछे ए स्क्वायर लगा है? कौन है, ये है। हाँ तो देखो इनको एक साथ लिख देंगे, ये है 2a स्क्वायर और ये है माइनस 2a का स्क्वायर। एक साथ लिख दो साइन के साथ। क्लियर इतनी बात? अब देखो यहाँ पे हम बिंदी रख दे रहे हैं कि ये तो गए, ये और ये हो गया खत्म। क्लियर? अब देखो इसके पीछे क्या लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है इसके पीछे, बी स्क्वायर। क्या कोई है बी स्क्वायर? ये रहा बी स्क्वायर वाला है। तो ये जो बी स्क्वायर, हाँ ये बी स्क्वायर और ये बी स्क्वायर लिख देते हैं, प्लस 2b का स्क्वायर माइनस 2b का स्क्वायर। क्लियर इतनी बात? अब उसके बाद इसके पीछे क्या लिखा हुआ है, क्या कोई है ए बी वाला? एक ये रहा और एक ये रहा, तो दोनों प्लस में है, 4ab प्लस 4ab। क्लियर इतनी बात? अब उसके बाद और कोई बचा है? कैसे जाने कि कुछ बचा है, टर्म गिन लो। कितना लिख डाले, 1 2 3 4 5 6। तुमने ऊपर कितना गिना था, 9। कितना लिख लियो, 6। कितने बचे हैं, 3 लिखने के लिए बचा हुआ है। बताओ कौन सा होगा, ये रहा। हाँ माइनस बी क्यू का जोड़ीदार नहीं है, प्लस 4a का जोड़ीदार नहीं है, माइनस का 12 का जोड़ीदार नहीं है। ठीक है, ये चीज हो गया। अब उसके बाद सर क्या करें, अब उसके बाद जैसे जो तुमने फैमिली वालों को इकट्ठा किया है उसमें से अगर एक प्लस का है और एक माइनस का है तो कट जाता है। क्या हो जाता है, कट जाता है। इसको ऐसे समझ लो कि तुम्हारे घर में अगर 2 लोग हैं, जो एक अच्छा सोचता है और एक बुरा सोचता है, क्या दोनों का आपस में पटेगा? नो सर। एक अच्छा सोचता है, एक बुरा सोचता है, तो दोनों के आपस में बनेगी नहीं। दोनों क्या हो जाएंगे, हाँ दोनों एक दूसरे के दोस्त नहीं रहेंगे, रिश्तेदार नहीं रहेंगे। यही बात है ना? तो भैया ये बताओ जरा कि ये प्लस में है और ये माइनस में है तो कट गया। ऐसे काट देते हैं, ये प्लस में है ये माइनस में है, कट गया। ठीक है, ये प्लस में है ये भी प्लस में है तो जुड़ गया। अब नहीं कटेगा, ये क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। 4 और 4 कितना हो जाता है, 8ab। ठीक है ना, ना स्क्वायर मल्टीप्लाई में होता है, ध्यान रखो, सारी चीज सीखनी पड़ेगी। मल्टीप्लाई में होता है। ठीक, यहाँ पे पीछे वाला बस वही लिख देंगे, नंबर जुड़ जाते हैं, नंबर माइनस होते हैं, नंबर जुड़ते हैं। ठीक है, और उसके बाद इनका तो बेचारों का कोई जोड़ीदार है ही नहीं, तो उनको ऐसे ही लिख देंगे, ये सब लावारिस है। क्या है, लावारिस है ना। चलो बस समझ में आया, ये चीज समझना था बस। क्लियर? चलो नोट करो। हाँ चलो करो। हाँ तो देखो अब यहाँ पे पहले हम लोग काउंट करते हैं, क्वेश्चन देख के घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखो ब्रैकेट कितने हैं, देखो पहला ब्रैकेट, ठीक, ये ब्रैकेट यहाँ पे है, सही ना, एक स्टार्ट होता है और एक बंद होता है। तो देखो यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे ब्रैकेट बंद हो रहा है, एक ब्रैकेट हो गया। ये देखो दूसरा ब्रैकेट हो गया, देखो यहाँ स्टार्ट हो रहा है यहाँ बंद हो रहा है, ठीक दिख गया। और तीसरा जो ब्रैकेट है वो यहाँ पे बंद, देखो यहाँ स्टार्ट हुआ यहाँ बंद हुआ, यहाँ स्टार्ट हुआ यहाँ बंद हुआ, तो तीनों ब्रैकेट का यूज किया गया है। और आपको बता दें कि ये सबसे छोटा ब्रैकेट होता है, ये उससे बड़ा ब्रैकेट होता है और ये सबसे बड़ा ब्रैकेट होता है। ठीक, ये सारे ब्रैकेट का क्या है,
सारे ब्रैकेट का क्या है, बाप है, ठीक, सबसे छोटा, और ये सबसे छोटा है इसीलिए सबसे अंदर यूज किया जाता है, ये उससे बाहर यूज किया जाता है, ये उससे भी बाहर यूज किया जाता है। अगर तुम्हें दिख रहा हो कि सबसे अंदर ये वाला ब्रैकेट है, ये वाला ब्रैकेट है, फिर इससे बाहर ये दोनों ब्रैकेट है, मतलब ये वाला ब्रैकेट है, फिर इससे बाहर ये वाला ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट और ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट, तो सबसे अंदर वाला ब्रैकेट पहले खोलेंगे, मतलब दरवाजे के अंदर दरवाजा और दरवाजे के अंदर दरवाजा, तो पहले अंदर वाला दरवाजा, फिर दूसरा दरवाजा, फिर सबसे बाहर वाला दरवाजा खोलेंगे, समझे। तो सबसे पहले हम लोग ये वाला ब्रैकेट ओपन करेंगे और ये वाला ब्रैकेट ओपन करेंगे, दोनों एक साथ करेंगे। आई बात समझ में? क्योंकि एक घर में, एक कमरे में अगर दो दरवाजे हैं तो दोनों दरवाजे साथ में खोल सकते हो कि नहीं खोल सकते हो? खोल सकते हो ना। तो देखो ये सबसे बड़ा वाला दरवाजा, इसको अभी नहीं खोलेंगे, फिर ये वाला दरवाजा, इसको भी नहीं खोलेंगे, पहले ये वाले छोटे छोटे दरवाजों को खोला जाएगा। और घर के बाहर जब दरवाजा खोलोगे तो बाहर आपको कौन मिलेगा? मेहमान। कौन मिलेगा? मेहमान। नंबर भी हो सकता है या तो कोई साइन भी हो सकती है, प्लस है तो उसकी औकात नहीं है बदल ले, लेकिन अगर माइनस आया या कोई नंबर आया उथल पुथल करके रख देगा। देखो यहाँ पे आ गया 2c माइनस, बाकी सबको वैसे का वैसे लिखते चलेंगे। देखो यहाँ पे ये सब ब्रैकेट देखो लगता चला जा रहा है, c हो गया ना। अब ये वाला ब्रैकेट खोलना है, जरा बताओ इस ब्रैकेट के बाहर कौन है? अंदर सबको बदल देगा, तो ये हो जाएगा -2b और ये हो जाएगा +3d हो जाएगा। अब हमें ये ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या दिखा? हमें दिखा कि प्लस में यहाँ पे है 4b और देखो अब ध्यान देना कि अब यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट खोलना है और इसके बाहर कोई है, कौन है? -3। इसके बाहर कोई मेहमान है, उसका नाम क्या है? 3 है। मेहमान क्या है? 3। लेकिन वो जो मेहमान है वो माइनस में है। मेहमान किस में है? माइनस, मतलब -3 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? -3, ठीक। तो अब ये -3 पहले c से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये -3 d से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये -3 किससे मल्टीप्लाई होगा? -2b से मल्टीप्लाई होगा। आई बात समझ में? है ना। वीडियो बनाते टाइम ही इनको रेस लगानी रहती है ना। चलो इधर देखो, चलो इधर देखो, यहाँ पे एक चीज समझने की कोशिश करना है, नया चीज तुम्हें बता रहे हैं कि बाहर कौन मेहमान है? 3 है। 3 किस में है? माइनस में, तो अंदर मल्टीप्लाई भी होगा, साथ ही साथ सबकी साइन को भी चेंज करता जाएगा। क्लियर? तो बताओ -3 का जब c से कराओगे तो -3c, -3 का d से कराओगे +3d, फिर -3 का 2 +6b समझने की कोशिश करो। यहाँ पे -3, जैसे अगर मान लो 3 ही होता तो 3 का मल्टीप्लाई c से करते तो 3c हो जाता, 3 का मल्टीप्लाई d से करते तो 3d हो जाता, 3 का मल्टीप्लाई 2b से करते तो 3 2 6b हो जाता ना। लेकिन यहाँ पे माइनस भी लगा हुआ है, तो ये प्लस में था तो माइनस में हो गया, ये माइनस में था तो प्लस में हो गया, ये माइनस में था तो प्लस में हो गया। आई बात समझ में? अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये देखो, अब उसके बाद यहाँ पे हम लोग लगाएंगे पहले करली ब्रैकेट, उसके बाद हाँ स्क्वायर ब्रैकेट। अब हमें क्या करना है, दरवाजे के अंदर एक दरवाजा है, उस दरवाजे को खोल लें, फिर जाके हम लोग बड़े दरवाजे को खोलेंगे। ठीक है, खोलना स्टार्ट करें। चलो देखते हैं। तो यहाँ पे भैया लिखा हुआ है 2c, ये ऐसे ही रहने वाला है, माइनस ये ब्रैकेट अभी लगा रहेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है 3d। अब देखो हम लोग को खोलना है करली ब्रैकेट। कौन सा ब्रैकेट? करली ब्रैकेट के अंदर कितने टर्म्स हैं, गिन के बताओ। 8 बताओ। 1 2 3 4 5 6 7 कितने हैं? करली ब्रैकेट के अंदर 7 क्या है? टर्म्स हैं, और 7 टर्म्स हैं, और बाहर मेहमान में कौन है सर? माइनस है। कौन है? माइनस। तो माइनस सबको बदल देगा। चलो फटाफट से वह बताएगा लड़का, क्या लिखे यहाँ पे बताओ। -c, ये यहाँ प्लस में है, कोई साइन नहीं तो प्लस में, ब्रैकेट खुलेगा तो -c। ठीक, चलो अब उसके बाद हमें बताएगी ये लड़की। अब बताओ इसके बाद हम क्या लिखें? हाँ और आगे जल्दी बताओ थोड़ा। चलो भैया तुम बताओ। +2b। वेरी गुड, बस बस बस, +2b हो गया। ठीक है, चलो वो लड़की बताएगी अब क्या लिखे। वेरी गुड, -3d हो जाएगा।
चलो कौन बताएगा? अर्पित बताएंगे। -4b हो जाएगा। ठीक, चलो वो लड़की बताएगी। तुम बताओ उसके बाद क्या लिखेंगे? वेरी गुड, क्या हो जाएगा? +3c। चलो विकास बताएंगे। -3d हो जाएगा। चलो आयुषी आप बता दें। अभी दिमाग जो है तो ठीक से नहीं खुला। यहाँ पे माइनस है और ये प्लस में है, तो किस में चेंज हो जाएगा? माइनस में। माइनस क्या हो जाएगा? -6b हो जाएगा। आई बात समझ में? ब्रैकेट क्लोज। ठीक, अब एक ही ब्रैकेट बचा, उसको भी खोल देते हैं, काम हो जाएगा हमारा खत्म। चलो यहाँ पे हो गया 2c। चलो बताओ विकास क्या लिखें आगे? 3d -3d। फिर क्या लिखेंगे? +c। सब लोग बोलो क्या लिखेंगे? 3d + 6b। अब हम लोग क्या ढूंढेंगे? क्या ढूंढेंगे? ढूंढ ले। आपकी फैमिली के सारे मेंबर खो गए। कितने फैमिली मेंबर हैं? 9। कितने हैं? उस बार भी 9 थे। अब फैमिली मेंबर को ढूंढना है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सी किसके पास है। ये रहा। क्या कोई और भी सी वाला है? 1 2 3। इनको इकट्ठा कर ले। तो ऐसे लिखेंगे 2c और +c और -3c। सबको साइन के साथ इकट्ठा कर लिया। कोई दिक्कत? क्लियर कॉन्सेप्ट? आर यू कैचिंग द कॉन्सेप्ट? अब उसके बाद डी वाला देखो, ये रहा डी। और कोई डी है? कहाँ पे? वेरी गुड। और कोई डी है? यस सर। लिखो -3d + 3d + 3d। चलो भैया इनका भी काम तमाम। अब बचा क्या? सी वाला को। अच्छा सी वाला तो हो गया ना, डी वाला हो गया। बी वाला देखो, ये देखो बी वाला। और कोई है? और कोई है? यस सर। क्या लिखेंगे? -2b + 4b + 6b हो जाएगा। क्लियर इतनी बात? अब उसके बाद क्या करेंगे सर? अब देखो, अब देखना ध्यान से। यहाँ पे ये देखो 2c और c, यहाँ पे 1 है। अगर किसी के पास कोई नंबर नहीं है तो क्या है? जिसका कोई नहीं उसका कौन? ऊपर भगवान, मतलब एक ना। ठीक है, तो चलो, तो 2c और 1c कितना हो जाएगा?